हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट को करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1 to 5 पार्ट्स करा दिए हैं और उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन में है आपके पास 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो मतलब जैकोब है और उसका एक सन है, तो क्या बोला गया है कि 5 year hence यानी 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो उसकी जो सन की एज होगी उसका 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है 5 years अगो यानी 5 साल पहले जैकोब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज उसके बेटे की 7 टाइम्स थी। तो आपसे बोला है व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस, यानी उनकी अब की, यानी अब प्रेजेंट एज उनकी क्या है। तो देखो, जो हमें फाइंड करना है हम उसको एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ करेंगे लेट द present age of Jacob be x and his son be y। तो हमने क्या किया कि जो प्रेजेंट एज है यानी अब की एज जैकोब की उसको हमने x ले लिया और उसके सन की एज को हमने y लेट कर लिया। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं 5 years hence यानी 5 साल बाद की। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 years हेंस। हेंस का मतलब है 5 साल बाद। ठीक है, तो देखो 5 years हेंस क्या होगा, यानी 5 साल बाद क्या होगा। तो देखो अभी आप मान लो आपकी एज है 17। ठीक है, आपकी एज मान लो 17 है, तो मैं बोलूं 5 साल बाद की एज क्या होगी। तो भाई 17 है उसमें 5 ऐड कर दो, है ना। तो 17 5 कितना हो जाएगा 22, है ना। तो उसमें 5 आप ऐड कर दोगे। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। देखो जैकोब की एज क्या होगी, जैकोब्स जैकोब्स एज, जैकोब की अभी की एज कितनी है एक्स है ना। तो 5 साल बाद क्या होगी उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, है ना। तो ये हो गई जैकोब की एज। अब जैकोब की सन की एज यानी सन्स एज, तो सन की अभी की एज कितनी है वाई है। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी वाई प्लस 5। ठीक है, ये हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से इक्वेशन क्या बनाएंगे। दिया गया है कि 5 years यानी 5 साल बाद जैकोब की एज, जैकोब्स एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इसके सन की एज ये है ना। देखो जैकोब की एज मैं पहले लिख देता हूँ और इसकी सन की एज। तो बोला गया है कि जैकोब की एज यानी ये जो है ये इसके सन का 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब इसके सन की जो एज है उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास जैकोब की एज आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 5 साल बाद क्या होगा कि जैकोब की एज जो है वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी उसको हम जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैकोब की एज आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो चलो इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन अपनी बना लेते हैं। तो देखिए ये है आपके पास x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू, ये 3 बाहर है तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 3y से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू वाई 3y, बीच में प्लस 3 इंटू 5 15। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x है, y को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा -3y, ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस, तो 15 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 10। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूँ पहली इक्वेशन। ओके, आप दूसरी क्वेश्चन बनाएंगे। आगे क्या है 5 years ago, 5 साल पहले की बात हो रही है, और लिख देता हूं मैं। 5 years ago यानी 5 साल पहले। तो देखो जैकोब की एज क्या होगी, जैकोब्स जैकोब्स एज, जैकोब की अभी की एज कितनी है एक्स है। तो 5 साल पहले देखो भाई
अभी आपकी एज वही मान लो 17 है, तो 5 साल पहले इसमें से 5 माइनस कर देंगे, है ना। तो 7 में से 5 गए 2 आएगा, तो ये 12 आएगा। तो सेम चीज करनी है, अभी x है तो 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, x में से माइनस कर देंगे 5। ठीक है, अब इसकी सन की एज देखो, सन्स एज, तो सन की अभी की एज कितनी है, y, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 5 साल पहले की एज आ जाएगी। अब ये 5 साल पहले की बात हो गई, ठीक है। अब इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकोब की एज ये है ना, सन की एज ए है। तो ये जो जैकोब की एज है, इसके सन की एज की 7 टाइम्स हो जाएगी, यानी अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जैकोब की एज आ जाएगी। ओके, सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा x माइनस 5, 7 पहले इससे होगा, दिस विल बी 7y माइनस 7 इंटू 5 35। सो ये हो जाएगा x, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 35, इधर 5 माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 5। सो ये आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू, ये है माइनस 35, ये प्लस 5। सो माइनस प्लस माइनस, 35 में से 5 गए 30, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। ओके, सो ये आ गया आपके पास इसको सॉल्व करके। सो ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस को मैं आगे लिख लेता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सो मैंने इन इक्वेशंस को यहाँ पर लिख लिया है इस पेज पर, तो इसको चलिए अब सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन बन गई है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू को निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलिए, ये है आपकी पहली इक्वेशन, यहाँ से मैं x निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा, x निकालूंगा तो क्या होगा, माइनस 3y है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो x इक्वल टू 10 प्लस 3y। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, अब इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूं एक बार। ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो x की जगह पे ये लिख दो, सो 10 प्लस 3y। ठीक है, x की जगह पे ये लिख दिया, फिर है माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो देखिए 10, और ये हो जाएगा 3y और माइनस 7y। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, और बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। 10 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, सो हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो 30 प्लस 10 40, और साथ में माइनस। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो y निकालोगे तो 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/4। सो 4 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 1 जा 4 0। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10। सो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है। तो अब देखिए आपके पास y निकल के आ गया है, तो अब आप चाहो तो पहली इक्वेशन में पुट कर दो इस y की वैल्यू को, या फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ साइड में कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, सो ये इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो, सो ये है x माइनस 3, y की जगह पे 10 इज इक्वल टू 10। तो हो जाएगा x, ये माइनस 3 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 10। तो x निकालोगे तो इधर माइनस से 30, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 30, यानी x आ गई 40। ठीक है, सो देखो आपको x और y फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने जैकोब की एज को x लिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैकोब्स प्रेजेंट एज, जिसको हमने x लिया था वो कितनी आ गई 40, एंड हिज सन्स
प्रेजेंट एज जिसको हमने y लिया था वो 10 आ गया। ओके, सो 40 ईयर्स लिख दो, 10 ईयर्स। ओके, सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।